दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है परम शक्ति किसे कहते हैं। दोस्तों, ये बात हम इंसानों के लिए बहुत ही रहस्यमय है कि परम शक्ति कौन है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम इंसान के पैदा होने से पहले ये सृष्टि, ये दुनिया बन चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं, ये धरती करोड़ों अरबों साल पहले इस धरती का निर्माण हो चुका था। और दोस्तों, इस धरती पर हम इंसान के आने से पहले हर वो चीज़ थी जो हम इंसानों को और जितने भी जीव और जंतु इस धरती पर रहते हैं उनके लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था पहले से ही इस धरती पर मौजूद थी। इससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई तो ताकत थी जिसे ये पता था कि इंसान इस धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनेगा और असंख्य जीव जंतु इस धरती पर रहेंगे। और दोस्तों, हम इंसान और हम जीव जंतु के आने से पहले इस धरती पर वो सारी चीज़ें मौजूद थी जो हम इंसानों को और जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनके लिए ज़रूरी होने वाली थी। दोस्तों, ये बात जिस ताकत को सबसे पहले पता थी वो थी परम शक्ति, और उसी ने ही इस धरती के निर्माण से पहले ही दोस्तों उसी ताकत ने हम ही जीव जंतु को इस धरती पर भेजने से पहले वो हर एक चीज़ की व्यवस्था कर दी जो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। जी हाँ दोस्तों इस धरती पर हम लोग किस तरह से रहेंगे, किस तरह से जिएंगे, उसके लिए परम शक्ति ने इस धरती पर खनिज पदार्थों का निर्माण करवाया। उस ताकत को पता था कि इंसान बल और बुद्धि के मामले में बहुत तेज होगा। दोस्तों, उस ताकत को पता था कि इंसान धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनेगा और वो अपने बल और बुद्धि से बहुत से आविष्कार करेगा। इसके लिए उस ताकत ने धरती के अंदर ना जाने कितने खनिज पदार्थ और बहुत सारी उपयोगी जो तत्व होते हैं वो धरती के अंदर मिलते रहे। दोस्तों, परम शक्ति का काम था धरती के अंदर उन सभी चीज़ों को पैदा करना जो हम इंसानों के लिए उपयोगी हो। और दोस्तों, हम इंसानों का काम था कि उस धरती में छिपे जितने भी खनिज पदार्थ तत्व हैं उनको ढूंढकर अपने उपयोग में लाना, जैसा कि आज हम लोग आधुनिक विज्ञान में कर भी रहे हैं। बड़े बड़े जो मिसाइल होते हैं, जहाज, ट्रेन और जितनी भी गाड़ियां होती हैं, सभी चीज़ें खनिज तत्वों से ही मिलकर बनी हुई है। और ये खनिज तत्व हमें धरती से ही मिला है, यानी कि धरती के अंदर, यानी कि उस ताकत को पता था कि हम इंसान आगे चलकर बहुत सारी आविष्कार करेंगे साइंस की मदद से, और हम लोग उन सभी चीज़ों को अपने अनुसार जैसा चाहें वैसा उपयोग करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाकर हम इस संसार में उपयोग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है परम शक्ति कौन है। दोस्तों, वो ताकत जो कण कण में है, जो हर जगह है, जिसे आज तक हम इंसान देख ही नहीं पाए हैं, वो ताकत जो सर्वोच्च है, उसी को ही परम शक्ति कहा गया है। दोस्तों, परम शक्ति, दोस्तों परम और शक्ति दो शब्द मिलकर ही परम शक्ति बनता है। और दोस्तों, परम का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई हो ही ना, और शक्ति का मतलब होता है शक्ति, यानी कि वो परम शक्ति जिसके ऊपर कोई शक्ति है ही नहीं, उसी को परम शक्ति कहते हैं। दोस्तों, जब हम इंसानों का जन्म हुआ तो वही परम शक्ति किसी न किसी महान आत्मा को भेजकर हम इंसानों को ज्ञान करवाती थी। आखिर हम इंसान जीवन किस तरह से जिए, और हम सभी को पता ही है, इतिहास में देखे ही हैं, बहुत सारे महान आत्माएं इस धरती पर आईं और ज्ञान प्रचार किया, जिसकी वजह से हम इंसानों को ज्ञान भी मिला कि हम इंसानों को आखिर क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों वो ताकत किसी इंसान को आगे रखकर पीछे से कार्य करती रही है। मतलब कि जो भी इंसान इस धरती पर आए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, मैं हर एक इंसान की बात कर रहा हूँ। जो इंसान कुदरत को पाने के लिए बहुत सारी तपस्याएं किया, याद किया, फरियाद किया, उस इंसान को परम शक्ति आगे रखकर इंसानों से ही पूजा करवाती रही। जो भी इंसान उस इंसान के आगे नतमस्तक होता था, वो ताकत जिसे गिनती में एक कहते हैं, जिसे परम शक्ति कहते हैं, वही वो मनोकामना पूरा करती थी। जो भी इंसान उस महान आत्मा के आगे नतमस्तक होता था, जिसे कुदरत ने
अपने लिए बनाया था, यानी कि वो इंसान जो ज्ञान प्रचार करता था, हम इंसानों को ज्ञान करवाता था कि ईश्वर एक है, ईश्वर के बारे में बताता था, परम शक्ति के बारे में बताता था। तो परम शक्ति उस इंसान की पूजा हम ही इंसान से करवाती थी और श्रेय उस इंसान को मिलता था जो इंसान परम शक्ति के लिए इस धरती पर आया था, प्रचार प्रसार कर रहा था कि परम शक्ति एक है। उसी को मानना हम सभी का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। अब दोस्तों जो प्रश्न था, परम शक्ति कौन है? दोस्तों परम शक्ति ना कोई नर है, ना कोई नारी है, ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है। परम शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति है जो पूरे विश्व को चलाती है, यानी कि वो ब्रह्मांड जो हम लोग देखते हैं, उस ब्रह्मांड को जिस ताकत ने बनाया है उसी को ही परम शक्ति कहते हैं। और परम शक्ति कण कण में होते हुए भी सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है, पूर्ण और अजय है, यानी कि वो ताकत अनादि भी है, अनंत भी है, अगम्य भी है, अगोचर भी है और सर्वोच्च है। इसीलिए उस ताकत को परम शक्ति कहा गया है। दोस्तों परम शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ करने में समर्थ है। उसी के हाथ में जीवन और मृत्यु है, उसी के हाथ में ही सब कुछ है, यानी कि वो ताकत जो गिनती में एक है, जिसे हर धर्म में बताया गया है कि वो ताकत गिनती में एक है और उसी ताकत को ही परम शक्ति कहते हैं। जी हाँ दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो में।